आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप हमारे साथ जुड़े होंगे। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में क्लास 11 का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ये चैप्टर है, यानी समांतर श्रेणी का है। चैप्टर का नाम है, अध्याय हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी पढ़ना है, तो सारे फॉर्मूले वही इस्तेमाल होंगे, कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। आइए हम इसे समझते हैं इजीली रूप में। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसके p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर। अब इसमें ना ही हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है और न ही इसका सार्वमांतर दिया है, केवल बोला है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। तो बताइए कि इसके p प्लस q पदों का योगफल का मान कितना होगा। तो आइए हम इसे सीखते हैं। यहाँ पर हमें नहीं मालूम तो हम मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सार्वमांतर d है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर होता है। तो p पदों के योगफल को हम p से दर्शाए हैं और q पदों के योगफल को q से, क्योंकि हम n पदों के योगफल को दर्शाते थे n से, इसीलिए हम यहाँ पर इस टाइप से दर्शाएं। हम जानते हैं जैसे कि n था तो n बराबर हम लिखते थे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया गया, बस n की जगह p रखा गया, p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर q की n की जगह q रखा गया, q/2 2a प्लस यहाँ हो गया q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखा जाए तो फ्रैक्शन में दोनों बराबर वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2ap, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया p माइनस 1 इंटू pd बराबर। इसी प्रकार q का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2aq, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस 1 इंटू qd। अब हम a वाले टर्म को एक तरफ कर दिए और d वाले को एक तरफ, तो इसको इधर लाए हैं तो 2ap माइनस हो गया यहाँ पर हमारा 2aq, इसको उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ हमारा था q माइनस 1 qd और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा p माइनस 1 इंटू pd। अब यहाँ से इन दोनों में से देखा जाए तो 2a कॉमन था तो 2a कॉमन कर लिया, यहाँ p यहाँ माइनस q बचेगा। इन दोनों में से हम d को बाहर कर लिया और q का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ q² यहाँ माइनस q हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे और माइनस का अंदर तो माइनस p², इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया 2ap माइनस 1 यहाँ d, हम p माइनस q को पहले लिख दिया और इन दोनों में से माइनस को कॉमन करेंगे तो p² प्लस हो जाएगा और q² माइनस हो जाएगा। अब इसको फिर से हम ऐसे ही नोट कर दिया है, यहाँ p माइनस q है माइनस p² माइनस q² को हम लिख सकते हैं क्या, p माइनस q और p प्लस q, इसमें लगा दिया गया है a² माइनस b² का फॉर्मूला। अब यहाँ से 2a है यहाँ p माइनस q, इन दोनों में हमको p माइनस q मिल रहा है, p माइनस q को बाहर कर लिए तो यहाँ बचा d और यहाँ पर बचेगा 1 और ये माइनस p प्लस q होगा तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस p माइनस q होगा। अब ये p माइनस q बराबर तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर यहाँ से हमारा आ गया क्या 1 माइनस p माइनस q इंटू डी, और इसे हम मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल। p प्लस q पदों के योगफल को हम दर्शाते हैं यस p प्लस q से। अब इसमें n जहाँ रहता है फॉर्मूले में n की जगह p प्लस q रखेंगे, ये हो जाएगा p प्लस q बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया p प्लस q बटे 2 1 माइनस 2a का मान हम समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख दिए हैं तो यहाँ इसके स्थान पर रख दिया गया है 1 माइनस p माइनस q इंटू डी, और यहाँ पर हम फार्मूले में लिखे हैं p प्लस q माइनस 1 इंटू के डी। अब देखा जाए तो ये ऐसे ही नोट किया गया है, इन दोनों टर्म में d कॉमन है तो d को कॉमन कर लिए, ये हो गया 1 माइनस p माइनस q और यहाँ हमारा प्लस p था, यहाँ माइनस q था, यहाँ हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा p प्लस q, ये हमारा प्लस q और यहाँ माइनस 1। अब देखा जाए 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, प्लस माइनस p और प्लस q, माइनस p और प्लस p कैंसिल, यहाँ पर प्लस q और माइनस q ये इससे कैंसिल हो गया, यानी सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा और 0 में d का गुणा करेंगे 0 आएगा। यहाँ p प्लस q/2 है, इसका गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, कहेंगे अतः या समांतर से दिए गए समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल कितना होगा, 0 होगा। यही इसका आंसर है, यही हमें लाना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा और फार्मूला वही बेसिक वाला जो पीछे हम पढ़े हैं वही लगाया गया, कक्षा 10 में भी ये फार्मूला था। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।